जय श्री महाकाल सभी को। तो किसानों की लहसुन इस साल 400 रुपये किलो बिकी है, बोले तो 40,000 रुपये क्विंटल। तो कुछ लोगों का कहना है कि किसान तो लखपति हो गया, करोड़पति हो गया। करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि किसान 3 साल से लहसुन में घाटा उठा रहा है, 3 साल से रोड पर फेंक रहा है, 3 साल से मिट्टी के भाव लहसुन बेच के आ रहा है, तब किसी की नजर नहीं गई। लेकिन जब किसान की लहसुन 400 रुपये किलो बिक गई तो लोगों के सीने में दर्द होने लग गया। इसकी माँ का भोला चेहरा। अब मैं आपको बताता हूं कि लहसुन कैसे पैदा होती है, कितनी लागत लगती है और किसान कितनी मेहनत करता है। तो 1 बीघा की लहसुन बोने के लिए 1.5 क्विंटल लहसुन का बीज चाहिए, और घर का बीज हो तो ठीक है, नहीं तो बीज के टाइम लहसुन 100 रुपये किलो मिलता है, इससे कम तो कभी मिलता नहीं। मतलब 10,000 रुपये क्विंटल, और 1.5 क्विंटल का हो गया 15,000 रुपये। बात तो सही है। इसके बाद खेत की हकाई जुताई से लेकर ज्यादा जरूरत लगती है पोटास की, जिसको अपन रखोड़िया बोलते हैं, वो और बुआई हकाई करके 5,000 रुपये का खर्चे। अब तो खैर मशीनें चल गई, पहले हाथ से लगाई जाती थी लहसुन। तो कितने हो गए? 20,000 रुपये। इसके बाद लहसुन में बीमारियां आती है, पीलेपन की समस्या, बांगड़िया की समस्या। इसके बाद इसमें स्प्रे किया जाता है थ्रिप्सी की दवाई, फंगीसाइड, इसके बाद सल्फर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जड़ों में देनी पड़ती है, तब जाके कहीं लहसुन अच्छी रहती है। लहसुन की फसल एक बार अगर बीमारी से घिर जाती है तो इसको सही करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। जिस तरह एक छोटे बच्चे की देखभाल हम कैसे करते हैं, माँ बाप कितने लाड़ प्यार से पालते हैं, उसी तरह इस लहसुन को पालना होता है। तो 15,000 रुपये का बीज, 5,000 रुपये की बुआई हकाई, इसके बाद लहसुन की खुदाई और कटाई का खर्च मिनिमम 10,000 रुपये बीघा आता है, क्योंकि वो तो मजदूरों से होती है, वो कोई मशीनरी से नहीं होती है। इसके बाद मंडी में ले जाने का खर्च, हेममाली, दुनिया की चीज़ के पैसे लगते हैं, तब जाके कहीं किसान के हाथ में पैसा आता है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो जब किसान बेचने जाता है तो 20 रुपये 30 रुपये किलो बिकती है, और 20 क्विंटल लहसुन पैदा होती है 1 बीघे में से। अब आप जोड़ दो कि 20 रुपये 30 रुपये किलो से कितने पैसे बनते हैं, और 30,000 रुपये बीघे की मिनिमम लागत लगती है 1 बीघा की लहसुन पैदा करने में। और लोग कहते हैं कि किसान लखपति हो गया। अरे किसान कहाँ से लखपति हो गया? 120 दिन में जाके लहसुन तैयार होती है। 3 साल से किसान पिट रहा था, तो बेचारे इस साल भाव था तो बहुत सारे किसानों ने कच्ची लहसुन उखाड़ दी, उसमें भी फायदा नहीं मिला। और लहसुन का भाव सुन के चोरी चपाटी हुई जो अलग, किसानों ने रखवाली की जो अलग। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो बहुत लागत लगती है और बहुत मेहनत लगती है, तब जाके कहीं लहसुन की फसल पैदा होती है। तो कहना बहुत आसान होता है कि किसान तो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, किसान के पास तो 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, ट्राली है, किसान का बेटा आईफोन चला रहा है, किसान का बेटा चश्मा पहन रहा है, किसान का बेटा अच्छे कपड़े पहन रहा है। अरे तो क्या किसान के बेटे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आईफोन नहीं खरीद सकते, फॉर्च्यूनर में नहीं घूम सकते? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मतलब किसान खेत में मरे, किसान का बेटा फौज में मरे, और दुनिया ऐश करती रहे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यही इस दुनिया का नियम है। लेकिन कभी किसान की जिंदगी जी के देखना कि किसान खेत में कितनी मेहनत करता है, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, किसान खेत में पड़ा रहता है। किसान ये भी नहीं देखता कि दिन उग रहा है कि शाम हो रही है। किसान जब काम आता है तो उसको भूख तक नहीं लगती, खेत में ही खाना खा लेता है और अपने काम में लग जाता है। तो कहना बहुत आसान होता है कि किसान को बहुत फायदा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि 5-10 साल और रुक जाइए आप। किसान अगर नहीं रहेगा तो ये दुनिया भूखा मरेगी। जिस तरह चीन चाइना काकरोच खाते हैं, उसी तरह भारत के भी दिन ऐसे ही आ सकते हैं। कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण रुक नहीं रहा है। लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, चलाने के लिए आईफोन चाहिए, घूमने के लिए सफारी चाहिए। तो खाने के लिए अन्न तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना। और आज कुछ लोग किसानों को बदनाम करते हैं, किसानों को गालियां देते हैं। तो किसान है तो आप हो, किसान नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहोगे। जय जवान जय किसान।